डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज का अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सम्स भी सीखेंगे। देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमें तीन जो है अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड फार्मूलाज का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस अथवा अनग्रुप्ड डाटा, इससे रिलेटेड जो है फार्मूला समझते हैं। मीन का फार्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अर्थात जितने भी डाटाज गिवन हैं हम उनका टोटल कर लेंगे और नंबर ऑफ डाटाज से डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल आएगा इंडिविजुअल सीरीज का। देखिए, यदि इसे हम एम और मीन और एक्स बार से रिलेटेड करते हैं, एक्स बार इक्वल्स टू फार्मूला होगा सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई अपॉन एन। अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n। यदि डायरेक्ट मेथड से हमें सम करना है तो डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला होगा अर्थमेटिक मीन या एक्स बार से रिलेट, इसको जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए फार्मूला है सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 1 to n। अगर हम आई की जगह 1 रख दें और फिर 2 रख दें, डॉट डॉट n रख दें, तो ये फार्मूला इस टाइप से भी हम समझ सकते हैं f1x1 प्लस f2x2 प्लस डॉट डॉट fnxn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट fn। अब हम शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे जिसे हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन और एक्स बार कैसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ हमें ये समझना है कि ए क्या है, डी एक्स क्या है, सिग्मा एफ क्या है। ए यहाँ एज्यूम मीन है, हम अपनी तरफ से जो भी वैल्यू लेट करेंगे क्वेश्चन में वो एज्यूम मीन मीन्स ए कहलाएगी। डी एक्स डिविएशन कहलाता है, एक्स जो मिड वैल्यू होती है उसमें से ए को माइनस कर देंगे, ये डिविएशन है, इसे डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिग्मा एफ होता है एन, माने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, अर्थात जो फ्रिक्वेंसी दी है उसके टोटल को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे सिग्मा एफ भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मीडियन अर्थात माध्यिका से रिलेटेड देखिए, फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए जब ओनली एक्स की वैल्यूज गिवन हो तब हम मीडियन किस प्रकार फाइंड करेंगे ये हम इस फॉर्मूले में समझते हैं। देखिए, अगर n की वैल्यू ऑड है मीन्स विषम संख्या, मीन्स 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं टोटल नंबर जो गिवन है, तो इफ n इज ऑड देन मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। यदि n की वैल्यू इवन है अर्थात जो गिवन डाटाज हैं वो इवन नंबर्स में हैं, जैसे 4 हैं, 6 हैं या 10 हैं गिवन डाटाज, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ n इज इवन देन मीडियन इक्वल्स टू 1/2 वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये दो फॉर्मूले हो गए। अगर ग्रुप्ड डाटा है और हमें मीडियन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये भी देख लेते हैं कि इसमें L क्या है, N क्या है, सी एफ क्या है, F क्या है, H क्या है। L होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अर्थात माध्यिका वर्ग जो है उसकी लोअर लिमिट। N टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, माने जो फ्रीक्वेंसी दी है उसका जो सम होगा, टोटल होगा, वो कैपिटल N। इसे सिग्मा एफ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सी एफ जैसे लिखा है, सी एफ माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिया गया है। सी एफ इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पता करेंगे, मीडियन क्लास जब हमें पता हो जाएगा तो उसके पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सी एफ कहलाएगी। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी। एच क्लास इंटरवल। देखिए, अब हम मॉड
बेस्ड जो फॉर्मूला है उसको लर्न करते हैं, उसमें समझते हैं टर्म्स को। देखिए मॉड निकालने का जो फॉर्मूला है, मॉड इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस F1 माइनस F2 ब्रैकेट बंद करेंगे इंटू एच। अब ये भी समझ लें इसमें एल क्या है, एफ एम क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, एच क्या है। एल होगी यहाँ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोअर लिमिट फाइंड कर लेंगे क्वेश्चन में। एफ एम फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है। F1 क्या है, फ्रिक्वेंसी जस्ट बिफोर मॉडल क्लास। F2 क्या है, फ्रिक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास। और H है क्लास इंटरवल। जब हमें ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, ये टर्म लर्न हो जाएंगी, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ सम समझते हैं।